अच्छा, हमने लास्ट क्लास में एल्गोरिथम्स की बात करी थी, सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम और क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम का हमने लास्ट देखा था, KNN क्लासिफायर। और साथ साथ हम पैरेलली फ्लास्क को भी कंसिडर कर रहे हैं। फ्लास्क में हमने ऑथ एप्लीकेशन में जो आखिरी चीज़ बची थी कि हमने सेशंस के थ्रू कैसे डेटा गेट करना है, वो वाली चीज़ हमने कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद जो हमारे पास मैंने एक लास्ट चीज़ बताई थी, मॉडल, कि मॉडल को किस तरीके से पिकल के लाइब्रेरी के थ्रू हम कैसे बनाते हैं, उसको किस तरीके से फ़ाइल क्रिएट करते हैं। तो अब उसी का काम है आगे, क्योंकि हमने उसी को यूटिलाइज़ करके फ्लास्क के अंदर अपने फीचर्स जितने भी ट्रेंड किए हैं, एल्गोरिथम को जितना भी ट्रेंड किया है फीचर्स पे, तो उन्हीं फीचर्स को इनपुट लेना है एज एन इनपुट फील्ड्स में। और फिर उसके बिहाफ पे वो जो मॉडल है वो कुछ हमें प्रिडिक्शन देगा कि भाई हमारे पास, जैसे हम वो देख रहे थे वहाँ गूगल के अंदर, वैसे ही हमारे पास वो निकाल के देगा हमें। तो हमारे पास रिग्रेशन प्रॉब्लम थी, क्लासिफिकेशन नहीं थी, तो हमारा मॉडल जो है वो ट्रेंड हुआ हुआ होगा कैसे, वो रिग्रेशन प्रॉब्लम पे हुआ हुआ होगा। सही, तो हमें आइडिया मिल जाएगा कि हमारे पास किस तरीके से पूरा पैटर्न जो है वो चल रहा है। अच्छा भाई देखो, हमारे पास स्ट्रक्चर सेम है, सारी चीज़ें सेम है हमारे पास। हमें क्या करना है, हमें सबसे पहली चीज़ करनी है, हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए मॉडल का एक फ़ोल्डर, जो कि तुम्हारे प्रोजेक्ट में तुम ऐड करोगे, और उसके अंदर एक फ़ाइल होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर दो फाइल्स मौजूद हैं, एक है रैंडम फॉरेस्ट मॉडल की और एक है लीनियर रिग्रेशन मॉडल की। सही है, तो दोनों को लगा के चेक कर सकते हैं हम, सारी चीज़ें वैलिडेट करके आए हैं, सब कुछ देख के आए हैं। तो उसमें जो बेटर हमें आउटपुट दे रहा होगा, जो हमें नज़र आ रहा होगा, वहाँ एक्यूरेसी के बिहाफ पे हम इस मॉडल की फ़ाइल को सिलेक्ट करेंगे कि आया कि कौन सी फ़ाइल हमारे लिए, कौन सा मॉडल जो है वो बेस्ट है। तो अभी फ़िलहाल इस प्रोजेक्ट में हमारे पास रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर अप्लाई हुआ हुआ है, मॉडल अप्लाई हुआ हुआ है। और यहाँ हमने क्या करना है, टेम्पलेट में बेसिक सा काम है कि हमने सारी फील्ड्स के लिए फॉर्म डिज़ाइन करना है। जितनी हमारे पास हमारे डेटा सेट में फील्ड्स थी, मौजूद थी, उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक फॉर्म होना चाहिए पूरा, ताकि उसमें एज एन इनपुट हमारे पास क्या जा सके, चीज़ें हमारे पास आ सकें। तो वहाँ पर तुम्हें नज़र आ रहा है आवर्स स्टडीड, अटेंडेंस, पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, सब कुछ तुम्हारे पास इस तरीके से पूरा। और यहाँ जो है तुम्हारी जो कैटेगरीज वाला काम है वो किस तरीके से हो रहा है, सिलेक्ट और ऑप्शन के थ्रू। यानी कि यहाँ से तुम्हारे पास वैल्यू जो जाएगी मॉडल के पास, वो कैसे जाएगी, वो जाएगी लो, मीडियम, हाई, जो भी हमारे पास है। जैसे यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में यस और नो था। तो जो जो चीज़ें जिस तरीके से होंगी, जो जो स्ट्रक्चर जैसे हमारे पास मौजूद होगा, उस तरीके से हम काम करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कि भाई एक्शन कॉल हुआ है, इसका मतलब है ये कोई फंक्शन हमारे पास हमारे ऐप डॉट पी वाई के अंदर एग्जिस्ट करता है, और उसके अंदर हमें इन वैल्यूज़ को क्या करना है, हमने पोस्ट करवाना है, ताकि वो जो गेट कर सके, हमारे पास सारी चीज़ें हो सके। अब ऑथ ऐप करके आए हो तो वहाँ से तुम्हें कुछ आइडिया हो जाएगा कि हम गेट कैसे कर रहे थे, किस तरीके से हमने बेसिक्स राउट बनाए थे, वो सारी चीज़ें तुम्हें पता है। तो यहाँ पर पूरा तुम्हारा पार्ट जो है वो इस तरीके से चल रहा होगा। अच्छा, अब देखो इसमें एक और चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है नोटिस की, कि डिसीजन ट्री यूज़ करते हो, और तुम्हारी प्रॉब्लम ऐसी होती है कि डिसीजन ट्री, हमने ट्री बनाने का तरीका देखा था, अगर नहीं देखा होगा तो उसका कोड मैं दे दूंगा, कि ट्री में वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करता है फीचर्स को, कि कौन से फीचर्स इंपॉर्टेंट हैं। तो फिर तुम सारे नहीं लोगे, फिर तुम क्या करोगे, जो ट्री उसने बनाया है वो वाली फील्ड्स लोगे, क्योंकि उसने उसी को कंसिडर किया होगा एट अ ट्रेनिंग टाइम। उसने सारे फीचर्स को कंसिडर नहीं किया होगा। अगर इसमें भी मैं फीचर इंपॉर्टेंस निकालूँ ना, तो वो कैटेगोरिकल को ज़्यादा लेकर नहीं आएगा, वो क्या करेगा, वो चार को कंसिडर करेगा। और वो मैं खुद बता सकता हूँ, हमने डेटा साइंस वगैरह में देखा था कि हम इसमें कम भी कर सकते हैं फीचर्स जो इंपॉर्टेंट हैं, आवर्स स्टडीड, अटेंडेंस। कैटेगोरिकल को अगर हटा भी दिया जाए, स्लीप आवर्स, तो इससे भी हमारी प्रेडिक्शन जो है वो बन सकती है। तो ये इम्पोर्टेंस की बात है कि एल्गोरिथम किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देकर आ रहा है। तो डिसीजन ट्री, ट्रीज़ वाले एल्गोरिथम सारा काम खुद कर रहे होते हैं, तो उससे हम ट्री से ये चीज़ देख सकते हैं। क्लियर है भाई? तो यहाँ पर ये वाली चीज़ एक हो गई। अब यहाँ मेन काम आता है
कि जब तुम ऐप डॉट पी वाई के अंदर आते हो तो यहाँ पर तुम्हें ज़रूरत पड़ती है कि भाई तुमने क्या करना है, तुमने जो रखा हुआ मॉडल है उसको लोड करवाना है ताकि वो मॉडल यूज़ हो सके। तो उसके लिए तरीक़ेकार क्या है, उसके लिए सबसे पहली चीज़ तो फ्लास्क को इंपोर्ट कर रहे हो, जैसे हमारे पास सिंपल हम कर रहे थे। और फिर हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट पिकल। सही। अब पिकल की लाइब्रेरी डिफ़ॉल्ट होती है, नमपाई और पिकल जो है वो पाइथन के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो यहाँ पर हमें इसके पिप इंस्टॉल पिकल करने की ज़रूरत नहीं है, नमपाई करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी सेटिस्फाइड होगी कंडीशन। सिर्फ फ्लास्क करना होता है, वो हम देख चुके हैं किस तरीके से करना है। तो यहाँ पर हमारे पास ये दो चीज़ें आ रही हैं, इसको इंपोर्ट किया है हमने। और इसको इंपोर्ट करने का रीज़न क्या है कि भाई इसी के थ्रू जैसे हमने मॉडल बनाया था गूगल कोलैब पे, तो इसी से लोड भी होगा। तो पिकल डॉट लोड और ओपन करना है, फंक्शन है यानी कि फ़ाइल को ओपन करना है हमारे पास यहाँ पर रैंडम फॉरेस्ट मॉडल। तो जो भी फाइल आ रही है तुम्हारी बस उसका रेफरेंस देना है और तुम्हारे पास इस तरीके से ये पूरा जो है वो मॉडल, इसका मतलब है यहाँ लोड हो गया। फाइनल मॉडल जो है वो तुम्हारा यहाँ पर आ चुका है। और ये स्ट्रक्चर सेम है, तुम्हें पता है कि इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को रेंडर करोगे तो नज़र आएगा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल और उसके ऊपर काम होगा। हाँ, दूसरा जो है वो राउट किसके लिए इम्पोर्टेंट, वो है तुम्हारे पास तुम्हारे फंक्शन की पोस्ट, यानी कि फॉर्म जो तुम्हारे पास था उसको बनाना है कि भाई क्या पाथ गेट करता है। तो हमने क्या किया हुआ था, वहाँ फॉरवर्ड स्लैश प्रेडिक्ट लिखा हुआ है फॉर्म के अंदर। तो इसका मतलब है इस एक्शन को कंसिडर करेगा। और हमारा मेथड जो है वो क्या है, हमने बोला था कि गेट और पोस्ट दोनों डाल सकते हैं, यहाँ पर तुम दोनों भी लिख सकते हो, वो कोई जो भी इंपॉर्टेंस होगी वो उसको कंसिडर कर लेगा। क्लियर। अब दूसरी चीज़ आती है कि भाई जो हमारी फील्ड्स हैं जो बना कर आए हो उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करेगा। तो उसको डेटा गेट करवाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, सिंपल वही पीएचपी वाला पैटर्न। और जैसे अभी किया है तुमने ऑथ एप्लीकेशन में कि भाई सबकी एरे की होनी चाहिए, और उस एरे की पे तुम्हारे पास तुमने क्या करना है, इस रिक्वेस्ट को यूज़ करना है। और देखो कर क्या रहे हो, तुम ये कर रहे हो कि भाई ट्राई कर रहे हो फीचर्स के एरे में डाल रहे हो, उसको लिस्ट में, एरे में नहीं लिस्ट में प्रोवाइड कर रहे हो। और क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म डॉट गेट, यानी कि जितना भी फॉर्म से आ रहा है डेटा, जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं उसको गेट करवाए। और गेट करवा कर हमारे पास इन फीचर्स की लिस्ट में यहाँ पर ये ऐड हो जाएगी। तो इससे आसानी ये होगी कि हम पूरे काम को एक इससे टैकल कर सकते हैं, इस लिस्ट से हैंडल करवा सकते हैं। हमारे पास लिस्ट जो है वो हैंडल कर रही होगी सारा काम। तो वो कैसे कर रही होगी, अब देखो सारे हैं फीचर्स इसमें, जितने इनपुट्स आ रहे थे वो सब हैं। और उसमें हम मिसिंग वैल्यूज़ को भी डील कर सकते हैं। अब देखो मिसिंग वैल्यूज़ में हर जगह मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ ये चेक करना है कि भाई इस लिस्ट के अंदर अगर है या नहीं है, दो चीज़ें देखनी है। अब वो क्या क्या सिनेरियो हो सकता है, या तो खाली होगी, फीचर्स के अंदर कोई खाली है, या फिर एम्प्टी इस तरीके से आ रहा है, नन प्रोवाइड हुआ हुआ है, या फिर ये आया हुआ है। तो इसका मतलब है कि भाई मैं यहाँ पर एक प्रेडिक्शन टेक्स्ट रिटर्न कर रहा हूँ जो कि एज एन आउटपुट रिजल्ट होगा। उसके अंदर मैं बोल रहा हूँ एरर मिसिंग और एम्प्टी इनपुट फील्ड, यानी कि हमारे पास भाई वो रिटर्न कर देगा कि भाई यहाँ पर इनपुट फील्ड जो है वो फिल नहीं की गई है। और वो इसकी नौबत आएगी भी नहीं, इसकी नौबत इसलिए नहीं आएगी क्योंकि तुम्हें यहाँ रिक्वायर्ड अगर लगा दो तो वो फिर वहाँ जाएगा भी नहीं। हाँ, रिक्वायर्ड को अगर हटा दोगे तो वो फिर इस केस की तरफ जाएगा, जो कि वरना तो वो पहले उसको ही रोक देगा वहाँ पर। सही। तो यहाँ पर तुम्हारे पास इस तरीके से सारी चीज़ें हो रही होती हैं। ये एक केस था, ये पार्ट था कि भाई तुम्हारे पास तुम गेट करने वाला काम कर रहे हो। दूसरा तुम्हारे पास क्या है, दूसरा तुम्हारे पास है, देखो यहाँ पर एक चीज़ है प्रोसेस फीचर्स। हमने हर दफ़ा एक बात करी है मॉडल के अंदर कि हमें लेबल इनकोडिंग करनी होती है। क्लियर है, हमारा मॉडल जो है वो हमारे टेक्स्ट को नहीं समझता, नंबर्स को समझता है। तो ये पूरी समरी जो है मैंने क्यों बता दी कि ये फंक्शन इसलिए कि हमारे पास फीचर्स आएंगे सारे, अगर वो नंबर्स हुए तो नंबर्स रहेंगे, अगर नहीं हुए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसको नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि इनकोडिंग बतानी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ फ्रंट एंड। अगर नहीं बताओगे तो तुम्हारा जो ट्रेंड मॉडल है वो समझ नहीं पाएगा
कि क्या आ रही है वैल्यू। सही है, मिसाल के तौर पर जेंडर से पास कर रहे हो, उसको नहीं पता चलेगा मेल और फीमेल क्या है, तो एरर रिटर्न होगा कि यार मेल और फीमेल है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, आप गलत दे रहे हो। सही। तो उस चीज़ को करने के लिए तुम्हारा ये जो तुम्हें नज़र आ रहा है ना, ये प्री प्रोसेस इनपुट, ये एक फंक्शन है, नीचे डिफाइंड हुआ हुआ है। यानी कि किसके लिए, अब देखो अलग अलग तो कर नहीं सकते, हमारे पास एक ही लिस्ट है, तो लिस्ट में जो वैल्यू पहले से नंबर है उसको फ्लोट में डाल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो नंबर ही रहेगा। हाँ, दूसरी अगर नहीं है तो उसको कन्वर्ट कर दिया जाए। बात समझ में आ रही है? तो देखो यहाँ क्या पास हो रहा है, एज एन आर्गुमेंट वही लिस्ट पास हो रही है, यानी कि ये पूरा डेटा पास किया जा रहा है इसके अंदर। यानी कि इससे पता चल रहा है कि भाई इस फंक्शन के पास एक पैरामीटर होगा जिसमें ये सारी चीज़ें स्टोर्ड कर रहा होगा। क्लियर है? और उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं भाई ये प्री प्रोसेस, प्रोसेस फीचर, प्री प्रोसेसिंग नहीं, प्रोसेस फीचर्स, यानी कि फाइनल फीचर्स हमारे पास ये बनते हैं। क्लियर है? और यहाँ पर अब पहले तो ये चीज़ तो आएगी नहीं, हमें प्रोसेस फीचर को देखना है, तो देखो यहाँ पर कुछ ऐसे है, ये हुआ हुआ है डिफाइन, यहाँ पर इस तरीके से डेफ प्री प्रोसेस, यहाँ इनपुट, तो ये हमने किस लिए किया, उसी को रिसीव करने के लिए। अब उसको रिसीव करने के लिए कर रहे हो, लेकिन कैटेगोरिकल मैपिंग खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम फंक्शन बना रहे हो ना, तो फंक्शन में बताना पड़ेगा कि किसको क्या देना है। तो यहाँ देखो लेबल इनकोडिंग वैसे ही दे रहे हो जैसे वहाँ करके आए हो, तुम अपने एल्गोरिथम में करके आए थे, कैटेगोरिकल मैपिंग की डिक्शनरी बनाकर, लिस्ट नहीं है डिक्शनरी है, कर्ली ब्रेसेस से पता चल रहा है हमें। तो डिक्शनरी बनाकर तुम क्या कर रहे हो, तुम हर वैल्यू को कैटेगराइज कर रहे हो, लेबल इनकोडर अप्लाई कर रहे हो। समझ लो ऑर्डनरी, ऑर्डिनल कैटेगरीज भी हो सकती हैं और इसमें लेबल वाली भी कैटेगरीज हो सकती हैं, दोनों हो सकती हैं, नॉमिनल और ऑर्डिनल। तो नॉमिनल भी है, ऑर्डिनल भी है, तो दोनों सबको अपने हिसाब से यहाँ पर डील किया हुआ है इस तरीके से कि भाई हमारे पास ये सारी चीज़ें, और इसको इस तरह इनकोड कर दो। और इस तरह इनकोड करने के बाद तुम्हारे जो प्रोसेस फीचर्स हैं वो इसके लिए रखा हुआ ये कि जो भी प्रोसेस होके निकल के आए फाइनल आउटपुट वो इसमें डाल दिया जाए, और वो इसमें डालेगा तो ही हमारे पास फाइनल कोई चीज़ आएगी जो हमारी एक्चुअल होगी, जो हमारे एल्गोरिथम को चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लूप चलाना पड़ेगा। लूप किस लिए चला रहे हो, वैल्यूज़ को हैंडल करने के लिए। यहाँ तो सिर्फ तुमने कैटेगराइज कर दिया, यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पर लूप रख रहे हो और इन्यूमरेट का इस्तेमाल कर रहे हो, ताकि सिर्फ हमारे पास दोनों चीज़ें आ सकें, इंडेक्स और हमारे पास वैल्यू। तो क्या पास कर रहे हो, फीचर्स, वही चल रहा है काम, वही ऊपर वाला पैरामीटर, वही फीचर्स आ रहे हैं, और उसमें कर क्या रहे हो, देखो यहाँ पर वैल्यू डॉट रिप्लेस, यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर डॉट और बीच में स्पेस फिर वन, यानी कि ये इनकोडिंग मेथड है कि भाई तुमने रिप्लेस क्या करना है, हैंडलिंग न्यूमेरिक इनपुट। यानी कि अगर नंबर आता है, अगर कोई नंबर हमारे पास मौजूद होता है, तो उसको वो क्या करे, वो उसको फंक्शन को यहाँ पर इस डिजिट कंसिडर करे कि भाई ये डिजिट है, और इस डिजिट पे हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास फ्लोट दे दिया कि भाई जर्नलाइज कर दिया जाए कि भाई ये फ्लोट वैल्यू है, वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्जन दे दी। और कहाँ अपेंड होना चाहिए, किधर अपेंड किया जाएगा, तो ये जो तुम ऊपर लिस्ट रखे हुए हो इसके अंदर ये प्रोसेस वैल्यू जो है वो अपेंड कर दी जाएगी, यानी कि एक एक करके वो वैल्यूज़ जो है लिस्ट में इजाफा होता रहेगा जैसे ही लूप चलता जाएगा। और एल्स अदरवाइज, तो यहाँ पर देखो अगर फीचर जो है वो कैटेगोरिकल है तो वहाँ पर क्या होगा, केस नंबर है तो ऊपर डील हो गया। अगर कैटेगोरिकल आ रहा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसमें हमें मैपिंग रिक्वायर्ड होगी कि भाई कैटेगोरिकल है तो हम क्या करें, उसमें हम यहाँ पर सिंपल कैटेगोरिकल आइटम्स को वैसे ही पुश करवाएं जैसे हमारे पास एक्चुअल स्टेट में। अगर नंबर था तो हमने वैसे ही रखा, वो क्या इनकोडिंग करी, वो पहचान इसकी ये बनाई कि हमारे पास ये नंबर है भाई, और पॉइंट मेंशन कर दिया कि यह पॉइंट आ सकता है या फिर वन हो सकता है, तो ये नंबर की आइडेंटिफिकेशन है। लेकिन अगर कैटेगोरिकल है तो हमने यहाँ पहले लिख दिया मैप्ड वैल्यू इज इक्वल्स टू नन, यानी कि पहले तो इस वेरिएबल को खाली रख दिया, और फिर हमने क्या करना है, हमने कैटेगोरिकल मैपिंग में से उठाने आइटम्स,
कौन से? ये वाले। इसमें से सारे जो डिक्शनरी में से सब आइटम्स उठाएंगे। तो अच्छा, ये कैटेगोरिकल मैपिंग जो है ये तुम्हारा डिक्शनरी है, और डिक्शनरी में से गेट करवाने के लिए तुम्हारा फंक्शन है आइटम्स। तो उससे तुम क्या कर रहे हो? तुम मैप करवा रहे हो किसको? तुम मैप करवा रहे हो तुम्हारे सारे कैटेगोरिकल लिस्ट को। सही। तो नंबर्स, कैटेगोरिकल वेरिएबल सारे अलग अलग डील हो रहे हैं। क्लियर? और उस पे तुम्हारे पास यहाँ पर एक आ जाएगी कैटेगरी और दूसरी आ जाएगी मैपिंग पॉइंट। तो अगर मैपिंग है, मैपिंग के अंदर कुछ आया, आइटम आया, तो उसमें करना क्या है हमें? उसमें हमने क्या कर देना है? मैपिंग में हमने वैल्यू डाल देनी है कि जो भी हमारी वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या हो रही होगी? मैपिंग के अंदर एग्जिस्ट कर रही होगी। वो जो जो हमारे पास कौन कौन से ये कैटेगोरिकल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो ये जितने भी होंगे हमारे पास एक दो तीन करके इंडेक्सेस से क्या हो रहे होंगे? मैप हो रहे होंगे। तो इसलिए तुम्हारे पास यहाँ पर मैपिंग वैल्यू प्लेस करी हुई। क्लियर? और लास्ट जो तुमने वेरिएबल रखा था नन, वो वहीं जा रहा है मैप वैल्यू के अंदर। और लास्ट तुम्हारे पास सबसे आखिरी पॉइंट के भाई यहाँ पर करोगे क्या? यहाँ देखो क्या दे रहे हो, जो प्रोसेस वैल्यू है लास्ट, उस प्रोसेस वैल्यू में करना क्या है? तुमने आगे वाले वैल्यूज़ को और पुश करना है। तो वो कैसे करोगे? वो यहाँ पर तुम्हारे पास है मैप वैल्यू, इफ़ मैप वैल्यू इज़ नॉट नन एल ज़ीरो। यानी कि भाई यहाँ पर अगर नन हुई तो सही है, वो पुश हो जाएगा, क्लियर हो जाएगी चीज़। लेकिन अगर क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो वो एल्स ज़ीरो पुश करेगा। यानी कि एल्स के लिए भी केस कुछ होना चाहिए। सही। दोनों जगह पे एक ही जगह अपेंड की जा रही है चीज़। यहाँ पर भी वही सेम प्रोसेस फीचर्स इसके अंदर, और यहाँ पर भी फाइनलाइज करके कैटेगोरिकल के लिए प्रोसेस फीचर्स के अंदर डाला जा रहा है। यानी कि दोनों जगहों पे यहाँ नंबर्स और यहाँ कैटेगोरिकल वेरिएबल के लिए काम हो रहा है दोनों के लिए। और तुम्हें अगर ट्रैक करना है तो ट्रैकिंग के लिए क्या है, तुम इससे भी पता कर सकते हो। ट्रैकिंग के लिए तुम्हारे पास पार्ट है, तुम प्रिंट करवा सकते हो कि भाई फीचर आई, यानी कि हमारे पास इंडेक्सेस क्या है? आइटम फॉर लूप में जो चल रहा है इंडेक्सेस आते जाएंगे, और ओरिजिनल क्या वैल्यू थी और प्रोसेस्ड होके क्या हुई। यानी कि जो तुम्हारे फॉर्म से आ रही है वो क्या थी, और तुम्हारे पास प्रोसेस होके क्या नज़र आई, वो तुम प्रोसेस वैल्यू से निकाल सकते हो। तो ये तुम ट्रैकिंग नीचे तुम्हारे टर्मिनल पे आ जाएगी अगर तुम्हें गेट करना है कि क्या हो क्या रहा है चीज़ें, प्रोसेस। और लास्ट क्या कर दिया? रिटर्न प्रोसेस फीचर। ये फंक्शन लास्ट क्या करेगा? प्रोसेस फीचर्स चाहेगा। जो लेने के लिए कौन बैठा हुआ था? जो बैठा हुआ था तुम्हारे पास लेने के लिए ये जो फंक्शन है ये यही रिटर्न का इंतज़ार करेगा, और इसमें प्रोसेस फीचर्स असल आएंगे। और लास्ट जो तुम फंक्शन वहाँ करते हो, जैसे हम मॉडल में करते थे ट्रेनिंग के टाइम पे, क्या करते थे हम ट्रेनिंग के टाइम पे? हम बोलते थे मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, और उसके अंदर क्या डालते थे? एक्स अंडरस्कोर टेस्ट। तो वो टेस्ट जब डालते थे हमारा डेटा होता था। तो वैसे ही हमारे पास यहाँ पर भी यही डेटा है जिसको तुम यहाँ पर पास करवा रहे हो, लेकिन ऐसे पास करवा रहे हो क्योंकि पूरी जो है वो तुम्हारी क्या है, ये पूरी लिस्ट है, सिर्फ सिंगल डेटा हमारे पास नहीं है। वहाँ तरीका डिफरेंट था, यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट है। और देन तुम्हारा रिटर्न रेंडर टेम्पलेट, अगेन देखो एक ही वेरिएबल है, प्रेडिक्शन टेक्स्ट। तो यहाँ कॉन्केटिनेशन हुई हुई है प्रेडिक्टेड एग्जाम स्कोर, और प्रेडिक्शन जो यहाँ आ रही है उसका सिर्फ ज़ीरो हमें चाहिए, क्योंकि सिर्फ हमें क्या चाहिए, हमें हमें एक वैल्यू चाहिए जो प्रेडिक्ट करके देगा, यानी कि जो परसेंटेज है, जो हमारा एग्ज़ाम स्कोर है। क्लियर? और यहाँ पर एग्ज़ाम स्कोर के बाद फिक्स्ड किया हुआ है कि भाई दो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होने चाहिए, 0.02 कुछ भी हो, 42 ये सब। और एक्सेप्शन दी हुई है, एक्सेप्शन पे वही एरर इन प्रेडिक्शन जो भी आएगी वो आना चाहिए। और फाइनल रिज़ल्ट हमारा डिस्प्ले कहाँ होगा? फाइनल रिज़ल्ट होगा इस तरीके से, जैसे हम वो जो वेरिएबल रिटर्न कर रहे हैं प्रेडिक्शन टेक्स्ट, वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर यहाँ आएगा, क्योंकि वहाँ पाइथन का कोड तुम्हारे पास इस तरीके से हो रहा होगा। तो इसका पूरा फॉर्म डिज़ाइनिंग पे तुम वैल्यू पुट करवाओगे, और वैल्यू पुट करवाने के बाद तुम्हारे पास पूरा पैटर्न जो है
अच्छा, अपने पास ENV की तरह ही करना है, एनवायरनमेंट की तरह ही करना सारा काम। तो यहाँ तुम्हारे पास पूरा फॉर्म और देन प्रेडिक्ट स्कोर। तो प्रेडिक्ट स्कोर पे पूरा प्रोसेस करके देन तुम्हारे पास तुम्हारा आउटपुट आ जाएगा। अच्छा, यहाँ एक चीज़ है फिजिकल एक्टिविटी और स्लीप आवर्स। उसमें यहाँ इंडिकेशन भी दे सकते हो आवर्स पर वीक। तो मैंने 56 नहीं लिखा, मैंने 5 लिखा है क्योंकि एक हफ्ते का हिसाब है। तो वो डेटा पे डिपेंड करता है कि डेटा तुम्हारे पास किस तरीके का है। तो अगर सारी चीज़ें प्रोसेस हुई होंगी, कोई एरर नहीं आ रहा होगा, तो तुम्हारे पास तुम्हारा मॉडल जो है वो तुम्हें बेस्ट चीज़ बता देगा कि तुम्हारी जितनी भी फील्ड्स थी उसने क्या रिटर्न किया। तो वो 74.42 एग्ज़ाम स्कोर। अब देखो, अगर तुम डेटा सेट वाला देखो ना, 6607 वाला, अब मैं कोई भी वैल्यू डालूंगा ना जस्टिफाई करके, वो 70 और 60 के अराउंड ही आएगा प्रोडिक्शन। तो वो क्यों आएगा? इसलिए आएगा क्योंकि तुम्हारे एग्ज़ाम स्कोर की जो फाइनल लिस्ट है ना, जो तुम्हारा ट्रेनिंग डेटा है, उसमें रिपीटेशन पे कहीं 80 और 90 है ही नहीं। एक भी मैक्सिमम तुम्हारे पास एक है, 100 और 101। तो वो ट्रेनिंग में प्रायोरिटी वही देता है कि जो जिस पे ट्रेंड हुआ हुआ है, जिस डेटा सेट पे ट्रेंड हुआ हुआ है, उसका बिहेवियर भी वैसे ही होता है। क्लियर? तो इस तरीके से तुम्हारे पास फाइनल आउटपुट ऐसे तुम्हारा मेंटेन होगा। तो इसको इम्प्लीमेंट कर लो। तुमने मॉडल बना लिया होगा उसका, डिसीजन ट्री वाला भी बना सकते हो, रैंडम फॉरेस्ट वाला भी बना सकते हो। और वो